आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। बिहार में SIR की लड़ाई अब तेजस्वी यादव के एपिक नंबर पर आई। एपिक नंबर को लेकर इलेक्शन कमीशन के बाद बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव को घेरा। भारत को 16 एयरबेस C-295 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों की स्पेन से मिली खेप। वक्त से 2 महीने पहले मिली डिलीवरी। मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मिलेगी मजबूती। यौम आज़ादी के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। ड्रोन और पैराग्लाइडिंग समेत दीगर सभी सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्मों पर पाबंदी। 16 अगस्त तक रहेगी ये पाबंदी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का कहर। ऊना में बारिश ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड। यूपी और बिहार में बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल। दिल्ली में रात से बारिश जारी। खेलों में ओवल क्रिकेट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा 374 रन का हदफ। इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन। खबरें अब तफसील से। बिहार में जुमे को वोटर लिस्ट का नया मुसव्वदा जारी किया गया, जिसके बाद से हफ्ते को आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हज़्फ कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन और पटना डीएम ने तेजस्वी यादव के नाम के साथ वोटर लिस्ट जारी की है और तेजस्वी के दावे को मुस्तरद कर दिया। तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में आने के बावजूद अब एक नया तनाज़ा भी शुरू हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए EPIC नंबर मुख्तलिफ हैं। इस मामले पर काफ़ी सियासत भी देखने को मिल रही है। तेजस्वी अपने इस बयान को लेकर बीजेपी समेत NDA को घेरे हुए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की मुकम्मल नज़रसानी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का नया मुसव्वदा जारी किया है, जिसके बाद से अपोजिशन पार्टियां नई वोटर लिस्ट में खामियों को तलाश करने के लिए जुटी हुई हैं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि उनका नाम नई फहरिस्त में शामिल नहीं है, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। तेजस्वी यादव के इस दावे को झूठा करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने नए मुसव्वदे के बारे में तफसीली मालूमात शेयर की और वाज़ेह किया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है। कमीशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह हमारे नोटिस में आया है कि तेजस्वी यादव ने धोखाधड़ी का दावा किया है कि उनका नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं है, लेकिन उनका नाम सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। इसीलिए ये दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है बिल्कुल गलत और हकीकतन बेबुनियाद है। तेजस्वी यादव का झूठ पकड़े जाने के बाद उन्होंने अपना बूथ बदले जाने की बात कही, लेकिन पटना के जिला अधिकारी ने इस बात को बेबुनियाद कहते हुए बताया कि तेजस्वी का नाम उसी बूथ में शामिल है जहां वो वोट करते रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है। जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। तेजस्वी के झूठे दावों को लेकर NDA नेता अब उन्हें घेर रहे हैं और तेजस्वी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बगैर सबूतों के इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद और गलत इल्जामात आयद करके सियासत कर रहे हैं। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। केन केन प्रकारेण SIR को ये लोग डिफेम कराना चाहते हैं। वो लोग जानते हैं कि झूठ बात को 100 बार कहिए तो लोग सच्चा मान जाएंगे। इस नीति से वो लोग चल रहे हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र। झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ
और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही नए ड्राफ्ट में तेजस्वी का नाम मिल गया है, लेकिन एक नया तनाजा भी खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर बताया है और इलेक्शन कमीशन ने जो एपिक नंबर जारी किए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव के पास दो वोटर कार्ड होने का मामला भी गरमा गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस बीच एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट का नया मुसव्वदा जारी होने के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी किसी भी सियासी जमात ने अभी तक किसी का नाम शामिल करने या हज़्फ करने पर एक भी एतराज दर्ज नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ने साथ में ये भी कहा है कि जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक 18 साल की उम्र पूरे करने वाले नौजवानों को जोड़ने की मुहिम भी जारी है, जिसके तहत बीते 24 घंटे में बिहार में 3,223 नौजवानों ने अपने नाम दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल अफसरान के मुआवजे को भी दुगना करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। वोटर लिस्टों की तैयारी और नजरसानी में शामिल BLOs की मरात में इजाफे का भी फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इरोज और एरियोज को एजाजिया भी देने का फैसला किया है। बूथ लेवल अफसरान BLO को अब 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। वहीं वोटर लिस्ट की नजरसानी के काम में जो शामिल हैं उनको अब मुआवजा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए दिया जाएगा। BLOs को मिलने वाले मुआवजे को भी 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिए गए हैं। इंदराज करने वाले अफसर को 30,000 रुपए और उसके मुआविन को 25,000 रुपए मिलेंगे। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को और भी मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट के नजरसानी के काम को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं इस काम को करने वाले कामकाजियों को भी मुआवजा देकर उनको एजाज से नवाज रहा है। लेकिन बिहार में जारी वोटर लिस्ट की नजरसानी की मुकम्मल मुहिम पर अब सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में धांधली के कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दावों को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी के बयानात गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। कमीशन ने कहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट की तैयारी के दौरान मुसव्वदा और हतमी वोटर लिस्टों को कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों के साथ शेयर किया गया था और अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफात के तहत काबिल अपील थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शायद ही कोई अपील दायर की गई। इलेक्शन कमीशन ने निशानदही की है कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के हारने वाले उम्मीदवारों की तरफ से अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 80 के तहत सिर्फ 8 इंतखाबी दरख्वास्तें दायर की गईं। कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे बेबुनियाद दावे भी शामिल हैं। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद इंतखाबी मशीनरी पर गैर ज़रूरी दबाव डालना और मुल्क भर के लाखों मेहनती इंतखाबी ओहदेदारों को डराना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को बातचीत के लिए मदऊ किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को 16 एयरबस 295C फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों में से आखिरी तैयारा स्पेन से मौसूल हो गया है। स्पेन में भारतीय सफीर दिनेश के पटनायक ने फिजाइया के सीनियर ओहदेदारों के साथ सेवले में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस असेंबली लाइन पर 16 एयरबस 295C फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों का आखिरी इस्तकबाल किया। इन तैयारों की डिलीवरी शेड्यूल से 2 माह पहले कर दी गई है। काबिल जिक्र है कि फिजाइया के लिए MW295C 56 ट्रांसपोर्ट तैयारों की खरीदारी के लिए सितंबर 2021 में एयरबस डिफेंस और स्पेस स्पेन के साथ माहिदा किया गया था। कुल 56 तैयारे फराहम किए जाने हैं, जिनमें से 16 तैयारे बराह रास्त स्पेन से एयरबस के जरिए फराहम किए जाने थे और बाकी 40 तैयारे भारत में ही तैयार किए जाएंगे। स्पेन ने हफ्ते को आखिरी 16 तैयारों की फराहमी के जरिए इस अज़्म को मुकम्मल कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने यौम आज़ादी 2025 के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की है। 9 तैनात पुलिस कमिश्नर SBK सिंह ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, हैंग ग्लाइडर्स,
पैरामोटर्स, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर और दीगर ज़ैली रिवायती फ़िज़ाइया प्लेटफॉर्म पर यौम आज़ादी की तक़रीब के पेश नज़र 2 अगस्त से 16 अगस्त तक उड़ान भरने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 2023 की दफ़ा 163 और इसकी खिलाफ वर्जी पर इंडियन जस्टिस कोड 2023 के सेक्शन 2023 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंटेलिजेंस इनपुट्स ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क दुश्मन अनाज से ड्रोन और दीगर उड़ने वाले आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से सरगर्म हो गया है। ऊना में बारिश ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऊना में 6 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी दौरान 24 घंटे में 251 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी के साथ मलबा घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। ट्रैक पर पानी भरने और मलबा गिरने से नंगल से ट्रेनें वापस लौट गईं। इसी के साथ ही हिमाचल में मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रियासत में 2 कौमी शाहराहों समेत कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में बिजली के ट्रांसफार्मर्स और पीने के पानी की स्कीमें तातुल का शिकार हैं। वहीं कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 अजला ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में 4 से 5 अगस्त को शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मालूमात के मुताबिक मलाना 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि काफर डैम पार्वती वादी में मुसलसल बारिश और अचानक सैलाब की वजह से जुज़वी तौर पर टूट गया है। पार्वती नदी की आबी सतह भी यहाँ बढ़ गई है और आसपास के इलाकों में खतरा मजीद बढ़ गया है। कुल्ली ज़िला इंतज़ामिया ने लोगों से मुहतात रहने और नदियों, नदी नालों और लैंडस्लाइडिंग के शिकार इलाकों से दूर रहने की अपील की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कों की बिजली का काम जंगी सतह पर बहाल कर रहा है। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक रियासत में बादल फटने के 28 वाक़यात, सैलाब के 47 और लैंडस्लाइडिंग के 42 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने आज और 4 अगस्त को उत्तराखंड में भारी बारिश की पेशनगोई की है। अगले 4 घंटों के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टेहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी जिला में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खतरा भी है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल को संजीदगी से लेते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने वज़रा की खुसूसी टीम 11 तश्कील दी है ताकि राहत और बचाव कार्रवाइयों को मौसर तरीके से अंजाम दिया जा सके। ये टीम सैलाब से मुतासरा 12 अजला में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेगी। वज़ीर आला ने तमाम इंचार्ज वज़रा को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर अपने अपने अजला का दौरा करें और रिलीफ कैंपों का मुआयना करें और रात में वहीं क़याम करें। वज़ीर आला ने मुतासरा अजला के डीएम, एसपी, सीएमओ समेत तमाम सीनियर अफसरान को फील्ड में रहने और 24 घंटे सूरत हाल पर नज़र रखने की हिदायत दी हैं। वज़ीर आला ने पुश्तों की 24 घंटे निगरानी, ज़ेर आब देहातों से पानी की फौरी निकासी, खुराक, अद्वियात, बैतुल खला, सफाई सुथराई और रिलीफ कैंपों में ख़वातीन और बच्चों की ज़रूरियात के मुकम्मल इंतज़ामात को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की है। दिल्ली यूपी में रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी जमा है, बाज़ मकामात पर गाड़ियां फंस गई हैं। महकमा मौसमियात ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 1 या 2 दिनों के दौरान भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। आईएमडी ने असम, मेघालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और बिहार में मुख्तलिफ मकामात पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की पेशनगोई की गई है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही केरल, महे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपरी सतह पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जारी है और मुख्तलिफ रियासतों में ऊपरी हवाओं का साइक्लोन सर्कुलेशन बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश से लोगों को गर्मी के साथ साथ उमस से राहत मिल गई है। विजय चौक, नॉर्थ प्लेस, मंटो ब्रिज, सरोजनी नगर, एम्स और पचकुइयां मार्ग समेत इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी भी जमा हो गया है।
काबिल जिक्र है कि कल महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी की पेशेनगोई की थी और कहा था कि दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत मुल्क भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की रकम मुंतकिल की गई है। ये माली इमदाद किसानों को हर 4 माह बाद दी जाती है ताकि वो खेती से मुताल्लिक़ ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। बिहार के किसान भी इस किस्त की रकम मिलने पर बहुत खुश है। वैशाली जिले के किसान इंद्रजीत और पटना जिले के अनुज यादव ने किसान सम्मान निधि के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे उन्हें काश्तकारी के काम में मदद मिलेगी। किसान योजना से 2000 के सालियाना आते हैं, 6000 पड़ता है। ये खेती बाड़ी होते हैं उसी में लगाते हैं पैसा। धन्यवाद उनको देते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री योजना से जो किसान वाला है वो मिलता है तो हम लोग को बड़ी सुविधा होता है। हम चाहते हैं कुछ प्रधानमंत्री जी इसमें और बढ़ोतरी करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के रोजगार को मजबूत बनाने और ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए बर वक्त माली इमदाद फराहम की जाती है। इस एपिसोड में 20वीं किस्त बराह रास्त किसानों के खातों में पहुंच गई है। दिल्ली के किसानों का क्या कहना है, इस पर हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने उनसे खास बातचीत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त किसानों के खाते में आई है। हम दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ हम किसानों के साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं पीएम किसान? देखिए, आज जो 20वीं किस्त आई है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को शुरू करने से पहले जब हमें खाद और बीज की आवश्यकता पड़ती थी, जब पैसा नहीं होता था, तो हम जो कच्ची मंडी के अंदर अपना अनाज देते थे वो साहूकार पूरे के पूरे पैसे हमारे ले लेता था और हमें कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि वो 5%, 10% सैकड़े ब्याज पर हमें पैसा लेना पड़ता था। आज जब हमें खाद की आवश्यकता पड़ती, बीज की आवश्यकता पड़ती फसल के टाइम पर, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें जो योजना दी जाती है वो हमारी किस्त हमारे सीधी बैंकों में आती है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है। आज जैसे उन्होंने इस योजना को शुभारंभ किया तो हमारे अकाउंट के अंदर जो पैसा था वो आ चुका है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में बहुत छोटे छोटे किसान हैं, कोई 1 बीघे का किसान है, कोई 200 गज का है, कोई 2 बीघे का है, 2 एकड़ से ज़्यादा तो किसी के पास ज़मीन है ही नहीं। तो 2000 रुपये भी एक छोटे किसान के लिए बहुत मायने रखता है। आज हमारे धान की जब फसल है उसमें दवाई मारनी है तो 2000 रुपये में हमारा बहुत फ़ायदा होता है और हमें ये लगता है कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किसान सम्मान निधि के रूप में 20वीं किस्त जारी की गई है, ये एक राशि नहीं, एक किसान के लिए प्रोत्साहन भी है। इसमें जो किसान को छोटी ज़रूरतें हैं वो इसका समाधान कर लेते हैं। एक तो ये किसान सम्मान निधि, एक किसान कार्ड, जब से किसान कार्ड मिला है 3 लाख का ब्याज क्या कुछ नहीं, साल में 2000 3000, तो इससे किसान को जब से ये मिलनी शुरू हुई है तो किसान की काया ही पलट गई। इस तरह से लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र होता है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मोहाली में भी किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। वजीर आजम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने के बाद मोहाली में किसानों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मनु मोदी ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ किस्त मेरी आ चुकी है। ਅਸੀਂ बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, बहुत बहुत शुक्रिया। 2000 रुपया आ रहे हैं जेड़ा साडा, इसका बहुत फ़ायदा है हमको। मोदी जी ने जो ये काम किया 2000 रुपये वाला, इसमें से जितना हम पैसे हम काम आए इस सीजन में, थोड़ा 2000 में यूरिया चरियों पे स्प्रे करनी है और कोई फसल का देन लेन करना जिम्मेदार ने, उसका बहुत फ़ायदा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान उत्सव दिवस के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत, वज़ीर कानून और इंसाफ जोगर राम पटेल और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने राजस्थान के जोधपुर में प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर शेखावत ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसान आज तरक्की की राह पर गामज़न हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में अब रकम बराह रास्त किसानों के खातों में मुंतकिल की जाती है। इस ज़मन में किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज किसानों के खातों में जारी की गई।
एक बार फिर देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है और ये 20वीं किश्त इसके साथ में देश के किसान के खाते में पिछले 6 साल में 40,000 करोड़ रुपया 40,000 प्रति किसान के खाते में ऐसा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा हुआ है। देश के किसानों को संबल प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के दृष्टिकोण से किए गए कामों की श्रृंखला में आज का ये जो है कदम और अधिक सशक्तिकरण का काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि करीब 82 लाख काश्तकारों को आज 20वीं किस्त की राशि मिली है। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी। उन्होंने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने की घोषणा की थी और इसकी किस्त भी 6ठी किस्त शीघ्र ही जारी होने वाली है। अगली खबर, सदर जमहूरिया ने उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी के गांव कैलाशपुर की मंजू देवी को 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली एट होम इस्तकबालिया तकरीब के लिए मदऊ किया है। मंजू देवी के साथ 9 सेल्फ हेल्प ग्रुप मुंसलिक हैं, जिनमें 45 ख़वातीन काम कर रही हैं। ये ख़वातीन दस्तकारी के ज़रिए मकामी ऊनी मसनूआत तैयार कर रही हैं और मकामी जड़ी बूटियाँ तैयार करके फ़रोख्त कर रही हैं। मंजू देवी ने दावत पर खुशी का इजहार किया और सदर जमहूरिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये दावत उनकी नहीं बल्कि पूरी नीति घाटी के लोगों और उन ख़वातीन के लिए एजाज़ की बात है जो उनके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रही हैं। मुझे 15 अगस्त के अवसर पे राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति भवन में निमंत्रण पत्र आया है, जो कि डाक सेवा से आया है। डाक सेवा और महोदय से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात में जो सबसे पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। वज़ीर आज़म का वाराणसी दौरा, तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह संगे बुनियाद, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की गई जारी। हफ्ते को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर वज़ीर आज़म पहुँचे, जहाँ उन्होंने 2183 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत वाली 52 तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इसके बाद की अगली खबर लेंगे। इसके बाद की अगली सुर्खी हम ले रहे हैं और ये है सहाफ़त से। रेप केस में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रवन्ना को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद की अगली सुर्खी, और मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तेजस्वी यादव का दावा, इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरदीद की और उसके बाद जवाबी हमला भी किया। तीसरी खबर भी बिहार से। बिहार लिस्ट जारी होने के बाद अब कोई दावा या एतराज़ दायर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से 0 एतराज़ात दर्ज किए गए हैं। और भारत ने भूटान में चीन की सरहद के करीब स्ट्रैटेजिक सड़क बनाई, रसाई के लिए रास्ता बनाया गया। इसके बाद की अगली सुर्खी, इसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो है आलमी खबरों से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मगरबी एशिया के एलची स्टीव वेटकॉफ ने तल अबीब में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए इसराइलियों के अहल खाने से मुलाकात की। इस दौरान मुतासरा ख़ानदान ने उनसे मुग़व्वियों की जल्द रिहाई में मदद की अपील भी की। वेटकॉफ ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो इसराइली हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिससे गज़ा में तनाज़ा ख़त्म किया जा सके। अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला करके तकरीबन 250 इसराइलियों को यरगमाल बना लिया था, जिसके बाद वक्तन फ़वक्तन कुछ यरगमालियों को रिहा किया गया, लेकिन अब भी कोई इसराइली यरगमाली हमास की तहवील में अब भी कई मुग़व्वी मौजूद हैं। खेल की खबरों का रुख करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन से अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेगा। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का हदफ दिया है। 5वीं और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन के अख्तिताम तक इंग्लैंड ने
जैक क्राउली और बेनेडिक्ट की ओपनिंग जोड़ी की शानदार शुरुआत की बदौलत 50 रन बना लिए थे। 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जैक क्राउली को 14 रन पर बोल्ड करके भारत का खाता खोला। भारत को जीत के लिए 9 विकेट दरकार हैं। इससे कबल जडेजा 53 रन और वाशिंगटन सुंदर 53 की निस्फ सेंचुरी वाली इनिंग्स की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का हदफ दिया है। काबिल जिक्र है कि इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। अगर भारत ओवल टेस्ट जीत जाता है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।